नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सब लोगों के लिए एक और सच्ची और भूतिया कहानी लेकर। अगर आपके पास भी ऐसा कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। और कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी एना एकलैंड की है, जिसका जन्म 23 मार्च 1882 को मिलवॉकी विस्कॉन्सिन में हुआ था। और एना एक कैथोलिक परिवार में पैदा हुई थी। एना हमेशा से अपने परिवार के साथ चर्च में भी जाया करती और वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। और एना की माँ के बारे में इतना ज्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि कहा जाता है 1890 के दशक की शुरुआत में एना की माँ की मौत हो गई थी और तब से ही एना अपने परिवार के साथ रहा करती। एना हर रोज चर्च में भी जाया करती। जब वो 14 साल की हुई तो उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया, क्योंकि उसके पिताजी की दूसरी पत्नी यानी कि मीना, जिनके साथ उनका अफेयर चल रहा था, उसने एना के ऊपर काला जादू कर दिया। मीना को काला जादू करना आया करता और जिस वजह से एना जब चर्च में जाया करती, मतलब कि जब उसका 14वां जन्मदिन निकल गया, उसके बाद से जब वो चर्च में जाने लगी, वो वहां पर अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। चर्च से आने के बाद वो काफी बीमार रहने लगी थी, लेकिन ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था कि वो चर्च से आए और घर पर आने के बाद वो बीमार हो जाए। ये पहली बार हो रहा था, इसलिए एना थोड़ा घबराने लगी। उसके परिवार को भी उसकी थोड़ी चिंता थी, लेकिन धीरे धीरे ये सब बढ़ता रहा और एना अब चर्च में जाना भी कम कर रही थी। और जब भी वो अब चर्च में जाया करती, वहां पर बहुत ज्यादा अजीब हरकतें करती। वहां पर जाकर जो स्टैचू वगैरह बने होते, उनको जाकर अपने दांतों से काटने लगा करती। अब है ना धीरे धीरे बिल्कुल ही पागल हो रही थी। उसको गंदे गंदे विचार आने लगे थे। वो अपने घर पर बहुत ही गंदी भाषा का इस्तेमाल किया करती। वो सबको गाली देकर बात किया करती। एना के पिता का नाम जैकब था। जैकब का अफेयर मीना के साथ चल रहा था। ये बात एना को पसंद नहीं थी। एक चीज और थी जिसकी वजह से एना अपने पिता को पसंद नहीं किया करती, क्योंकि जैकब उसके साथ नाजायज संबंध बनाना चाहता था, जो कि एना को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसकी वजह से भी एना अपने पिताजी से नफरत किया करती। और एना अब इतनी ज्यादा बदल गई थी कि उसके सामने बाइबल या क्रॉस वगैरह भी आ जाए तो वो एकदम से चिल्लाने लगा करती और वो सबको घूर घूर कर देखा करती। और उसके अंदर से एक अजीब सी आवाज आया करती, जैसे कि कोई चीज दहाड़ रही हो। और जब वो गुस्से में हुआ करती तो वो लोगों पर कुछ कुछ सामान उठाकर फेंक दिया करती। लेकिन जब वो शांत हो जाया करती तो उसे नहीं पता होता कि उसने वहां पर क्या किया है। वो सब कुछ भूल जाया करती। एना अपने कमरे में खुद को बंद करके अकेला रहने लगी थी। उसके पिता बस ये देख रहे थे कि वो कब शांत होगी, क्योंकि उनका मानना था कि उसकी माँ की मौत के बाद से उसके दिमाग पर थोड़ा असर हुआ है, जिसकी वजह से वो ये हरकतें कर रही है। इसलिए जैकब ने एना को एक हॉस्पिटल में भी लेकर गया, जहां पर उसका चेकअप वगैरह किया गया। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एना दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी और उसने खाना पीना भी बंद कर दिया था। एना जिस चर्च में जाया करती, वहां पर एक फादर थे जिनका नाम थियो रिजाइनर था। एना जब चर्च में आना छोड़ गई तो फादर को उसकी चिंता हुई कि वो लड़की चर्च में आना क्यों छोड़ गई। जब फादर को पता चला कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है तो वो उससे मिलने उसके घर जाते हैं और उसकी हालत देखकर वो समझ जाते हैं कि उसके अंदर कोई बुरी शक्ति आ गई है। वो पहले तो ये चेक भी करते हैं कि उसके अंदर सच में कोई बुरी शक्ति है या फिर वो सिर्फ नाटक कर रही है। वो अपने साथ एक पवित्र जल लेकर आए थे, जिसको उन्होंने उसको एक कपड़े पर छिड़क कर उसको दिया, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो गई। Don't waste any more of my time, you faithless cocksucker! और वो वहां से कुछ चीजें उठाकर फेंकने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो शांत हो गई तो उसके बाद दोबारा से एक नॉर्मल जल किसी चीज पर छिड़क कर उसको दिया गया। जब वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, इससे फादर समझ जाते हैं कि वो सच में किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में है। इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 18 जून 1912 में फादर ने
ऐना के ऊपर से भूत उतारने की प्रक्रिया को शुरू किया और ऐना उस टाइम 30 साल की थी। फादर ने उसके ऊपर से भूत उतारने के लिए वहां पर एक्सोरिज्म किया। ऐना का वो एक्सोरिज्म सफल रहा। ऐना के ऊपर से वो बुरी शक्ति जा चुकी थी। वो बुरी शक्ति एक बार तो चली गई, लेकिन कुछ सालों तक ऐना बिल्कुल ठीक रही। फिर वो धीरे धीरे से दोबारा से बीमार होने लगी। उसके ऊपर दोबारा से वो शक्तियां हावी हो गई और 1928 में जब ऐना 46 साल की हो गई, तब वो दोबारा से उन्हीं फादर को यानी कि फादर थियोरिजाइन को ढूंढती है अपनी मदद के लिए, क्योंकि पहले भी उन्होंने ही उनकी मदद की थी। वो उनको ढूंढने लगती है और ऐना को फादर मिल भी जाते हैं और वो उसकी मदद के लिए मान जाते हैं। अब की बार फादर अकेले उसका एक्सोरिज्म नहीं कर सकते थे, इसलिए वो अपने साथ अपने एक दोस्त को लेकर आते हैं और वो ऐना के घर पे उसका एक्सोरिज्म शुरू करते हैं। जब ऐना का एक्सोरिज्म शुरू हुआ तब ऐना इतनी जोर जोर से चिल्लाती और इतनी जोर जोर से वहां से गड़गड़ाने की आवाजें आती, जिससे वहां के आसपास के लोग अपने घर से निकलकर उनके घर के बाहर इकट्ठा होने लगे ताकि वो देख सके कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बहुत से लोगों को तो पता भी था कि अंदर क्या चल रहा है। ऐना की मदद करने के लिए वहां पर 2 फादर्स और उनके साथ 6 नन भी थी। फादर ने नन से कहा कि ऐना को बेड पर लिटाकर जोर से उसके हाथों को पकड़ लो। उन 6 ननों ने बेड के साथ ऐना के हाथों को बांध दिया और खुद ने भी ऐना को पकड़ लिया, लेकिन ऐना के अंदर इतनी ज्यादा ताकत थी कि उसने अपनी रस्सी को भी तोड़ दिया। रस्सी तोड़ने के बाद ऐना ने उन नन को भी साइड में फेंक दिया। और वो धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी और हवा में उड़ते हुए वो अपने दरवाजे तक पहुंच गई और वो ऊपर एक जगह से दूसरी जगह पर हवा में ही जा रही थी। यह सब देखकर फादर भी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वहां के आसपास के लोग इस चीज के गवाह है कि वहां पर ऐना इतनी जोर से चिल्लाती थी जिसे वो लोग सुन पाते थे। ऐसा लगता था कि बहुत सारे जानवरों को एक साथ छोड़ दिया है, वो गुर्रा रहे हैं। फादर ने ये सब चीजें एक किताब में लिखी थी और किताब में ये भी लिखा था कि जब ऐना पर एक्सोरिज्म कर रहे थे उस टाइम ऐना इतनी ज्यादा उल्टी कर रही थी कि दिन में कम से कम 20-30 बार वो उल्टी कर दिया करती, और इतना ज्यादा यूरेन कि उसने पूरी जिंदगी में इतना यूरेन नहीं किया होगा जितना वो एक बार में कर दिया करती। और उसकी उल्टियां भी कुछ अजीब सी थी। उसकी उल्टियों का जब चेकअप किया तो उसमें पता चला कि उसकी उल्टियों में कुछ मसाले और तम्बाकू की पत्तियां थी। और हैरानी की बात तो ये है कि ऐना ने काफी टाइम से कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन वो हर रोज इतनी ज्यादा उल्टी कर दिया करती। तो ये सब उसके अंदर आ कहां से रहा था? उल्टियों की वजह से उसके कमरे में इतनी ज्यादा बदबू हो जाया करती कि वहां पर लोगों का रुकना नामुमकिन सा था। लोग वहां से बाहर निकल जाया करते, लेकिन फादर थियोरिजाइन सबसे ज्यादा उस कमरे में रुका करते क्योंकि उन्हें ऐना की मदद करनी थी। और वो जब भी कुछ बोलती तो वो जैकब और उसकी दूसरी पत्नी यानी मीना का नाम लिया करती। वो कहा करती कि मैं तुम दोनों से बदला जरूर लूंगी, तुम्हें मैं नरक में मिलूंगी, वहीं पे मैं तुम्हारा हिसाब करूंगा। उसके अंदर से वो कोई बुरी शक्ति बोल रही थी। और बाद में पता चला कि उसके ऊपर जो मीना ने काला जादू करवाया था उसके अंदर उसने मसाले और तम्बाकू का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से उसे उल्टी में भी वही आ रहे थे। और ऐना को बहुत सारी भाषाएं भी बोलनी आने लगी थी। और ऐना अपने सामने जो भी खड़ा हुआ करता उसके बारे में उसने जो पहले जो कुछ किया है उसके बारे में बता दिया करती, यानी कि वो उसका पास्ट भी बता दिया करती। पास्ट छोड़ो, वो उसका फ्यूचर भी बता दिया करती। उसने एक बार एक्सोरिज्म के दौरान फादर थियोरिजाइन को कहा था कि तू मरेगा, तू एक्सीडेंट होकर जरूर मरेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब फादर अपने घर से वापस ऐना के घर आ रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो मरे नहीं। वो काफी टाइम तक हॉस्पिटल में रहे। वहां से ठीक होने के बाद वो वापस से ऐना की मदद करने के लिए वहां पर आए। और फादर ने वहां पर आने के बाद उसके ऊपर दोबारा से एक्सोरिज्म शुरू किया। एक्सोरिज्म 3 भागों में किया गया क्योंकि एक बार में वो बुरी शक्ति को नहीं हटा सकते थे। पहला भाग 18 अगस्त से 26 अगस्त तक चला और दूसरा भाग 13 सितंबर से 20 सितंबर तक चला।
और आखिरी भूत भगाने वाला ये भाग 15 दिसंबर को स्टार्ट हुआ और 23 दिसंबर तक चला। कहा जाता है ऐना का कमरा मक्खियों और मच्छरों से भर जाया करता और वो एकदम से गायब भी हो जाया करते। पहले तो ऐसा लग रहा था कि फादर थियोरिजाइनर इस भूत को भगाने में, मतलब कि इस बुरी शक्ति को ऐना के ऊपर से हटाने में सक्षम नहीं है। धीरे धीरे हारते जा रहे थे, लेकिन पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि ऐना के ऊपर से वो बुरी शक्ति धीरे धीरे अपना प्रभाव कम करती गई और ऐना बिल्कुल ठीक हो गई। और ऐना के अंदर से जब वो बुरी शक्तियां जा रही थी तब ऐना ने सिर्फ एक ही वर्ड कहा था, प्रेज जीसस। इसके बाद ऐना बिल्कुल ठीक हो गई। ऐना उस दिन के बाद से अपना जीवन नॉर्मल लोगों की तरह जीने लगी। आप लोग मुझे इस कहानी के बारे में अपनी राय जरूर दें। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।